जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार इंसारी। तो दोस्तों, मंथली एयरलाइन पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज हम बात करेंगे तमाम तर दोस्तों के साथ मौसम जो चेंज हो रहा है इसके हवाले से। तो दोस्तों, जैसा कि आप तमाम तर दोस्तों को पता है और हर कबूतर परवर दोस्त जिसे अपने परिंदों से प्यार है वो इस फिक्र में, इस परेशानी में मुब्तला है कि जनाब मौसम अभी चेंज हो रहा है, तो क्या कोई एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए मौसम की तब्दीली के हवाले से, ठीक है। और क्या कुछ दाने में चेंजिंग करनी चाहिए या क्या कुछ चेंजिंग होनी चाहिए कबूतर परवरी, ख़ास तौर पर ब्रीडिंग के हवाले से हम बात करेंगे आज, जो कबूतर ब्रीडिंग में लगाए हुए हमने, ठीक है दोस्तों। तो इस काम में मैं बेहतर नहीं बेहतरीन इंसान समझता हूँ, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, मेरी टीम का एक हिस्सा जनाब सैफुल्लाह खान साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने इस शोबे में बड़ी महारत रखते हैं। मैं अक्सर औकात जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं हमेशा उनके पास इनकी शॉप पे बैठा रहता हूँ। तो मैंने अक्सर नोट किया कि करीब गांव से काफ़ी दूर से दोस्त अहबाब जो हैं वो उनके पास आते हैं। कबूतरों में कोई मसला आ जाए, कबूतरों में खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम किसी दोस्त को क्रिएट हो जाए, तो मैंने नोट किया कि सैफा उनको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। तो मैंने काफ़ी दिनों से मेरा ये प्रोग्राम था, लेकिन साहब भाई के पास कुछ टाइम नहीं था, हमारी कुछ मसरूफियत बड़ी हुई थी, तो आज टाइम फ्री मिला तो सोचा कि साहब भाई से कुछ लाइव गुफ्तगू हो जाए जिसमें आप तमाम तर दोस्तों का और मेरा अपना फ़ायदा हो जाए। आज हम दोस्तों बात करेंगे इस मौसम की तब्दीली के हवाले से। तो अभी मैं बात का आगाज़ करते हैं, ये कैमरे को रुख करते हैं हम सैफुल्लाह खान साहब की तरफ। माशाल्लाह स्टार्ट में 80 दोस्त लाइव आ गए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र भाई जान। साहब भाई परिंदों की सुनाए माशाल्लाह, परिंदे माशाल्लाह फिट फाट जबरदस्त, मैं माशाल्लाह अल्लाह की रहमत। माशाल्लाह देख रहा हूँ परिंदे, अभी नोट कर रहा हूँ कि कोई आ रहे हैं अपनी मर्जी से ऊपर नीचे ताले खेल रहे हैं माशाल्लाह। ये साहब भाई अल्लाह ताला की एक रहमत है, ये अल्लाह ताला का खास करम है कि परिंदे ठीक ठाक रहे और माशाल्लाह इनमें नज़र आ रही है एनर्जी। तो साहब भाई ज़्यादा तमाम तो दोस्तों का टाइम लिए बगैर हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। जी जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा भैया कि जो हमारा अभी जो मौसम की जो तब्दीली है ये कबूतर पर कैसे असरअंदाज होती है? ये भाईजान कबूतरों पे ऐसे असरअंदाज होती है कि नमी जो होती है रात को बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी ठीक है। जिनके केजेस खुले हुए हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ जी। ठीक है। जिनके केजेस जो हैं नॉर्मली क्या लें, गर्मियाँ सर्दियाँ एक ही चलते हैं, ज़्यादातर बंद हैं केजेस। हाँ जी। उन पर बहुत कम असरअंदाज उनके, जिनके दरवाजे बड़े हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम जितने ज़्यादा लगाए हुए हैं जी। उनको भी बी केयरफुल की ज़रूरत है। उनको नहायत एहतियात की ज़रूरत है, प्लस मेडिसन सब के लिए। जिस तरह बंदे कहते हैं यार पंखे के नीचे लेट गया कोई जी, तो वो सुबह उठा नहीं जा रहा, सुबह जिस्म में कह लें वो सख्ती आ गई है, तनाव आ गया है, बुखार की फीलिंग्स हो रही हैं। इसी तरह इन परिंदों के साथ भी होता है, रात दरवाजे खुले रहते हैं तो नमी होती है, हवा चल जाती है, परिंदे भी सुबह फिर वही रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले तो यानी कि बात करेंगे जो पानी पड़ा होता है आम के, जिसमें सारा दिन रात को भी दरवाजे खुले रहते हैं, गर्मियों में सुबह परिंदा निकलता है वही पानी पी लेता है। आजकल वो प्लास्टिक के बर्तन लगे होते हैं, पानी को कुछ भी नहीं होता। मगर सबसे पहले आपने इस दफ़ा ये करना है कि रात को जो पानी है शाम को वो उठा देना है। ठीक है। परिंदों का दरवाज़ा बंद कर देना है हर सूरत में। जिनके ब्रीक जाली लगी हुई है उनको तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। जिनके ब्रीक जाली लगी हुई है वो इस नॉर्मली अपना दरवाज़ा बंद कर दें, पानी सुबह फ्रेश दें। ये नहीं है अभी खुला हुआ और सारा दिन रात पी रहे हैं।
तो साहब भाई मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि हमें इस बात पे ज़रा ब्रीफ करें कि क्या असरअंदाज होती है जो रात की नमी है या रात का जो पानी है जो कबूतरों पर पड़ेगा या जो दरवाजे खुले रहेंगे उनका क्या नुकसान होगा? सबसे पहले नुकसान क्या होगा? सबसे पहला नुकसान तो ये है कि केज के अंदर नमी ज़्यादा हो जाएगी जी, आंखें खराब, आंखों का इशू आएगा। ठीक है। और प्लस जब मौसम में तब्दीली ये वाली सर्दी वाली आती है, नज़ला ज़ुकाम, जी जी, आंखें ख़राब प्लस ज़ुकाम। थर्ड जनरेशन आजकल जो आम हो गई है, कैंकर। अच्छा, कैंकर भी इसी वजह से आती है ज़्यादा? थर्ड जनरेशन ये है, नमी ज़्यादा होगी जी जी, फंगस प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। एक आधा दाना कोई ऐसा पड़ा हुआ है, बड़े दिनों से पड़ा हुआ है, उसको नमी आ गई है, वो परिंदे ने खा लिया है, समझ लें कि 90% चांसेस हैं उसको कैंकर होने के। कैंकर का भी इशू आ जाएगा। थर्ड जी ठीक। सेकंड भी पहले दो आएंगी, आंखें खराब जी, नज़ला ज़ुकाम, हाँ जी, खरल खरल करना, मुंह खोलना, ये ज़्यादा नमी होने की वजह से। जी जी। तो साहब भाई इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने कबूतरों के जो केजेस हैं उनको रात को बंद करना चाहिए, इन दिनों में बंद कर दे। उसके बाद जो रात का पानी है, सुबह फ्रेश पानी और रात वाला पानी हमने परिंदों को नहीं पीने देना। ये बहुत अच्छी बात, ये केयर बताई साहब भाई ने। और ये नोट करने वाले दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम दोस्त नोट भी कीजिए और इस पर अमल भी कीजिए ताकि आप तमाम दोस्तों के जो परिंदे हैं वो महफूज रहें। जी साहब भाई, और जो इन दिनों में जो हम दाना यूज़ करते हैं, क्या तो दाना को चेंज करना चाहिए? जी बिल्कुल, दाना चेंज करने के दिन आ गए हैं, मैंने तो कर दिया है। जी सही, कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं और कुछ शॉर्ट भी कर दी। हाँ, शॉर्ट तो अभी कोई भी नहीं की जी जी, सिर्फ ऐड ही की है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट एक सारे साल का मेरा दाना है जो मैंने सारा साल ही डालना होता है। जी जी, ठीक है। और उसके अलावा जब मौसम चेंज होता है तो मैंने ये सर्दियों की चीज़ें ऐड करनी होती हैं बीच में। जस्ट क्या मोट शुरू कर दी हैं, मूंग पहले कमो पेश डाल दी तो डाल दी, ना डाली तो ना डाली, अब स्पेशली उसको ऐड कर दिया है जी। ठीक है, मूंग, मोट और सबसे तोरिए का इजाफा कर दिया है, सरसों को कम कर दिया है जी। ठीक है, बाजरा ऑलरेडी मेरे ज़्यादा होता है। अभी ये चीज़ें मैंने बढ़ाई हैं, जब सर्दी मज़ीद बढ़ेगी तो तिल का इजाफा कर देंगे जी, अलसी का इजाफा कर देंगे। फिर मैंने अभी आपने बताया कि अभी आप अपने परिंदों में या दाने में जो है आपने वो मोट का इजाफा किया, तो मोट का बेसिक काम क्या होता है? मोट क्या चीज़ है? मोट कोई बात नहीं। अच्छा, मोट जी, मोट का क्या फ़ायदा है? मोट के बेतहाशा फ़ायदा है, हाईली प्रोटीन है, चने से ज़्यादा प्रोटीन है इसमें। अच्छा, चने गर्म खुश्क हैं, ये गर्म तार है। गर्म तार, क्या ठीक है। और कह लें परिंदे पानी कम पीते हैं जी जी, परिंदे यानी कि पानी परिंदे जो पानी कम भी पीते हैं तो समझ लें वो जिस तरह इंसानों को कब्ज़ हो जाती है जी जी, इसी तरह इनके साथ भी होता है, दाना बड़ा इफेक्ट करता है। यानी कि आप ज्वार ज़्यादा डाल देंगे तो इनको समझ लें कब्ज़ हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन से निकालने के लिए मूंग और मोट दो चीज़ें बेस्ट हैं। यानी कि ये नॉर्मली इनका हाजमा बिल्कुल फिट रहता है। भंगदाने का इजाफा किया है जी, मैंने कर दिया, डालना शुरू गर्मियों में भी डालता हूँ, कम डालता हूँ ज़रा, अब थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। इस मौसम में इनके ज़्यादातर पानी कम पीते हैं, दाना ज़्यादा खा लेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बंदों वाला साहब है जी जी। आप ज़्यादा खा लें और वॉक ना करें, यानी कि जो कबूतर बच्चे नहीं पाल रहे वो दाना ज़्यादा खा लेते हैं जी जी। एक्सट्रीमली कोई एक बच्चा निकला है, खुराक उसने 2 बच्चों की खा ली है, वो डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब होना बिल्कुल जी जी। तो साहब भाई, ये माशाल्लाह जो सिस्टम जो मोट और आपने बताया कि भंगदाना, और दोस्तों आपने नोट किया जो बात कि साहब भाई ने बड़े अच्छे तरीके से मैं बताया कि जो सिस्टम ये जो होता है कबूतरों में कि सर्दी के दिन जो स्टार्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं दिन, इनमें कबूतर दाना ज़्यादा खाते हैं और पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने की वजह से कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। कब्ज़ की शिकायत की वजह से कबूतरों में बहुत सी बीमारियाँ जो है वो जनरेट हो जाती हैं। जैसे कि देखें दोस्तों, हमें इंसानों में भी यही हिसाब है कि कहते हैं कि बीमारियों की माँ है कब्ज़। ठीक है, तो इस मोठ आप इस्तेमाल करें अपने परिंदों में। मोठ का दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि कबूतर की जो है कबूतर को जो है कब्ज़ नहीं होगी। और इसके अलावा भंगदाना जो आपने भी नाम लिया भंगदाना, ये वैसे कबूतर परवर दोस्त जो मैंने देखा नहीं, ज़्यादातर दोस्त इस्तेमाल नहीं करते। इसकी तरफ फ़ायदे जो हैं वो आप शेयर करें। ये इसको जी मार्केट में भंगदाने को चिड़ीदाना भी कहते हैं, नॉर्मली लोग समझते हैं भी वो भंगदाना एक अजीब सा लफ्ज़ होता है जी जी। तो ओवरऑल मार्केट में इसको दाने की ज़ुबान में कहते हैं चिड़ी दाना। बेसिकली ये भंग के बीज होते हैं,
गर्म तर तसीर रखते हैं, हाजमे को बढ़ाते हैं, तेज़ करते हैं, पोट नहीं रुकने देते, ठीक है, हाजमे के अमल को तेज़ करते हैं। ये नहीं कि जुलाब के साथ चीज़ों को हजम कराते हैं, उनकी अफादियत जो चीज़ें चाहिए वो रिसीव भी करता है मेरा। बेसिकली यही इसकी डेफिनेशन है। इससे ज़्यादा तो हमें फिर बुक्स खोलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, सिंपली इसकी डेफिनेशन। तो साहब भाई चलें, ये बात तो अभी मौसम की होगी, साथ चलते बात साथ करते रहेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अभी जो प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए दाने के अलावा कोई एहतियाती मेडिसिन या एहतियाती कोई चीज़ भी हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि कि प्रॉब्लम आने से पहले ही वो कोई मेडिसिन वगैरह कोर्स करवा दें। जी, इसमें कोई हिफाजती तौर पे कोई लंबी चौड़ी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है जी। सिंपली 2 चीज़ें हैं अभी स्टार्टिंग है, जो पैनाडोल बेस्ट, हफ्ते में 2-3 दफ़ा इसको। पैनाडोल सिरप? हाँ, पैनाडोल सिरप जी। गोली भी यूज़ कर सकते हैं जी, मगर पैनाडोल लाइटली हिफाजती तौर पे बड़ी बेहतरीन एक्चुअल चीज़ है। तो आजकल के दिनों के लिए अभी जो दिन चल रहे हैं, पैनाडोल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। डिस्प्रीन की टैबलेट जी, 1 गोली पर लीटर। और सिरप किस तरह यूज़ करना? सिरप 5 cc पर लीटर। 5 cc 2 लीटर में भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी फीलिंग्स हो, परिंदों में बुखार फील हो रहा हो, या परिंदे को सुस्त लग रहे हैं, तो इसको 5 cc 1 लीटर में करें। 5 cc को 2 लीटर में डालें, कोई इशू नहीं। 3 लीटर तक भी कोई इशू नहीं इसका जी। मच बेटर के 2 लीटर में आप वो सीसी नहीं है, सीधा सीधा ढक्कन निकालें, 2 लीटर में 1 ढक्कन डाल दें जी ठीक। और कभी कभार हफ्ते में, कभी कभार क्या इन दिनों में तो 2 दिन डालें डिस्प्रीन की गोली, पर लीटर 1 गोली। जी जी। तो इंशाल्लाह ताला ये बुखार, ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ परिंदों में नहीं आएंगी। और सब भाई ये जो आउट ऑफ कंट्री से जो मेडिसिन वगैरह इंपोर्ट करवाई जाती हैं, उसमें शर्त है कि हो ओरिजिनल, वाकई जर्मनी और बेल्जियम वहाँ से इंपोर्ट करवाई गई हों। उन मेडिसिन के हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है, आपका क्या नज़रिया है, या आप क्या कहना चाहते हैं उन मेडिसिन के हवाले में? जी, अपना बकार भाई, मेरे ख्याल में तो उनसे अला अद्वियात नहीं है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है ठीक। क्योंकि मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें कबूतरों की दवाई को बंदा बनाता ही नहीं जी। बिल्कुल, कोई फार्मास्यूटिकल ऐसी नहीं है जिसने कोई मेंशन करके बनाया हो कि ये जी दवाई हमने कबूतरों के लिए बनाई है। ये सारी बाहर से ही आती हैं और टॉप रिजल्टेड हैं। मैंने बारहा आजमा चुका हूँ। 3-4 तो इतनी फेमस हैं कि रेगुलरली हमने कभी हिसाब लगाया तो लाखों रुपये की इनको पिला दी गई है। उनमें साल्मोनेला है, मच बेटर, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं उसके जी। उसके बाद डिफेंडिंग 5-in-1 है, टॉप पर रिजल्ट है, बहुत अला रिजल्ट है उसका। और सांस की बीमारियों में आ जाए ट्रिको प्लस जी जी, टॉप पर रिजल्ट है, आउट क्लास। साल्मोनेला और डिफेंडिंग तो इनके लिए सोना है। ये नहीं कि हम बेचते हैं तो तारीफ कर रहे हैं, हम तो बेचते ही नहीं इसको, हमने खुद यूज़ किए हैं और टॉप पर अद्वियात हैं। ये ओरिजिनल हालत में मिले, आप इस्तेमाल करें, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, तो इसमें ये बड़ा इशू आता है कि हमें जो है ये जो वाकई बेल्जियम की, अगर डिब्बी बेल्जियम की तो अंदर मेडिसिन बेल्जियम की हो, ये बड़ा फ्रॉड और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों से बचिएगा। बेल्जियम की और जो आउट ऑफ कंट्री की जो मेडिसिन है वो यूज़ करें, लेकिन हो ओरिजिनल। और ओरिजिनल जब आपको मिलेगी तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अच्छा साहब, एक और बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, तमाम तो दोस्तों के सामने लाइव आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो आउट ऑफ कंट्री से मेडिसिन, ये बेसिक बनाई जाती है रेसर कबूतरों के लिए, ठीक है। उनका जो वेट है, उनका जो साइज़ है, वो हमारे कबूतरों से बहुत ज़्यादा, मतलब 1.5 गुना है। तो क्या जो मिकदार ऊपर उन्होंने उन कबूतरों के लिए लिखी हुई है, वही मिकदार अपने कबूतरों को डालनी चाहिए, या मिकदार कम करनी चाहिए, या ज़्यादा करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? 110% कंपनी जो कह रही है उसके ऊपर अमल करें जी। सही, ये कोई इशू नहीं है। पानी के हिसाब से बड़ा कबूतर है उतना ज़्यादा पानी पिएगा, छोटा कबूतर है वो कम पानी पिएगा। दवाई की मिकदार पानी के हिसाब से रखी है, वेट के हिसाब से नहीं रखी। वेट के हिसाब से तब है जब एक परिंदे को आपने देनी है। ये पर लीटर के हिसाब से है। छोटा परिंदा कम पानी पिएगा, उसको कम दवाई लगेगी। बड़ा परिंदा वो ज़्यादा पानी, 60 ml से बाग जो पिएगा। हमारे परिंदे अमूमन 60 ml पानी डेली पी लेते हैं जी। 30 ग्राम के करीब दाना खाते हैं तकरीबन जी ओवरऑल। बड़ा परिंदा वो 35 ग्राम खा लेगा, 70 ml पानी पी लेगा। तो ये कोई इशू नहीं है, आप जिस मर्ज़ी को डालें पर लीटर के हिसाब से, जितना पानी उसने अपने वेट के मुताबिक पीना है। तो साहब भाई, ये जो अगर दिन स्टार्ट हो रहे हैं, अक्सर दोस्तों अहबाब ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास बच्चे नहीं पलते। ये बड़ी कंप्लेन है, ये बड़ा इशू है। तो मैं जब भी अपने भाई आपके घर साहब भाई के पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ रौनक लगी हुई है, और कोई बच्चा मैंने कमज़ोर नहीं देखा। ये क्या राज है भाई? राज तो भाईजान ये ऐसा कोई भी नहीं है, मगर प्रॉपरली इनको मेडिसिन, विटामिन्स, मिनरल्स
जो जो इनकी ज़रूरियात होती हैं ना, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया हमने पैसों के ऊपर, यार ये दवाई महंगी है तो ये ना पिलाएं, ये सस्ती वाली ले आएँ। यानी कि जस्ट हम एक नॉर्मल, एक फ्लैजल, एक नॉर्मल सिरप है, लोग पाउंड ले आते हैं जी, कम कीमत में मिल जाता है। जी जी ठीक है, भी एक बोतल उतने की है, 100-150 रुपये का पाउंड आ जाता है 450 ml का। जी जी। जहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ करेंगे पैसों के साथ, तो फिर ये आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, भाई हम आपको 10 बच्चे इस दफ़ा नहीं दे रहे, हम आपको ये 3 देंगे। जी जी बिल्कुल। इनके साथ कंप्रोमाइज़ ना करें, इनकी खुराक के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें। इन्होंने खाना है तो बच्चों को चौक देनी है। अपनी अपनी रूटीन बनाई हुई है लोगों ने, जिस हिसाब से भी चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, कभी किसी को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी कुछ भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता। जी जी। और माशाल्लाह ठीक है। सिर्फ क्या है कि टाइम के साथ इनको अद्वियात, कौन सी दवाई कितने दिन देनी है। फ्लैजल आपने 2-3 दिन पिलाया, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, वो ज़ीरो समझ लें। हिफाजती तदाबीर में कह लें 2-3 दिन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप फ्लैजल दे रहे हैं तो कम से कम 10 दिन दें लगातार, अगर आपने रिज़ल्ट लेना है तो। आप उसको देखें 35 दिन तक, 40 दिन तक दे सकते हैं इसको। अगर हम इंटरनेशनल रिसर्च पे जाएं, परिंदों को देखें तो 30-30 दिन लगातार फ्लैजल का इस्तेमाल है। बाकी अगर इम्पोर्टेड दवाइयाँ किसी से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं तो पहले प्रेफर करें उनको, ओरिजिनल। 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है जो पाकिस्तान में चलती हैं। सार्मोनीला, डिफेंडिंग 5-in-1 इनके टॉप के रिजल्ट हैं, बाकी मुझे किसी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं है। जी सही। बड़े पैसे मैंने ज़ाया किए हैं। यानी कि मेडिपेट कंपनी की और भी अद्वियात हैं, कुछ ज़ीरो रिजल्ट। जी जी। कोई रिजल्ट नहीं। ठीक। उससे अच्छा हम अपने जो पानी बनाते हैं या देसी अद्वियात बनाते हैं या जो रेगुलर छोटी मोटी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आया है। मगर साल्मोनीला 1 नंबर, डिफेंडिंग 5-in-1 चैनवन 1 नंबर, ये दोनों प्लस 1 नंबर। ये दोनों जो डिफेंडिंग और साल्मोनीला है, ये जो दोनों ही डक फार्मिंग कंपनी के मेरे ख्याल से। हाँ, इसमें सिर्फ एक फ़र्क है, दोनों ही साल्मोनीला है। जी सही। वो डिफेंडिंग है, 5-in-1 है वो 5-in-1 है। 5वीं चीज़ उसमें क्या है किसी को पता ही नहीं, पता ही नहीं, बस नाम। जी जी सही। नाम का पता ही, ये 5-in-1 है जी। उसमें 5वीं चीज़ है जो नारी यानी कि बुत नहीं डाल रहे, या बुत कमज़ोर हो गया है, अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे, फीमेल्स के अंडे छोटे हो गए हैं, फीमेल्स के एग्स में अंदर बच्चा नहीं बन रहा, नर कंप्लीट है जी। वो 5वां फॉल्ट वो ठीक करती है, इसलिए उसको कहते हैं 5-in-1। साल्मोनीला 4-in-1। डिफेंडिंग में वही चीज़ है। जी जी। इनमें कोई 1000 रुपये का फ़र्क है अद्वियात का, 5-in-1 का। जी। बाकी दोनों सेम है। बच्चे कमज़ोर चल रहे हैं, एक शिफ्ट ये पिलाएं साल्मोनीला या डिफेंडिंग की, डिफेंडिंग मच बेटर है, वो पिलाएं। और अगली दफ़ा मुझे बताएं भी साहब भाई डिफेंडिंग 1 नंबर पिला दिया है और रिजल्ट नहीं मिला। नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता, इंशाल्लाह नहीं होगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। जी जी बिल्कुल। ये माशाल्लाह जी बड़ी मुफीद गुफ्तगू, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये गुफ्तगू आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। तो दोस्तों माशाल्लाह मैं जब से स्टार्ट किया है माशाल्लाह 100+ दोस्त ही हमारे साथ लाइव खड़े। मैं तहे दिल से तमाम तर दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इतने ज़्यादा दोस्त टाइम दे रहे हैं, तो सैफुल्लाह खान साहब का माशाल्लाह रेड आइज़ पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं माशाल्लाह, और कसूर की हमारी पहचान है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई 2-4 परिंदे हमें रेड आइज़ दिखा दे, वो खालिस हालत में, ताकि आप तमाम दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। माशाल्लाह 123-125 दोस्त लाइव हमारे साथ खड़े हैं, तो अभी कोई खालिस हालत में रेड आइज़ कबूतर दिखाएँ जो हमारे कसूर की पहचान है। जी हाँ, 2-3 चीज़ें हैं रेड आइज़ में। जी जी। वो तकरीबन उसमें कलर्स भी हैं, उसमें आंखें भी हैं, कोई रिंग वाली आंखें हैं, कोई प्लेन आंखें हैं, जो बिल्कुल प्योरली फाइन क्वालिटी में है ना। जी जी। वो आप रिंग नहीं देखना आपने भाई यार ये रिंग होना चाहिए, लोग ढूंढने शुरू हो गए हैं आजकल, ये रिंग होना चाहिए, बीच में से निकल आते हैं। जी बिल्कुल। वो जोड़ा लगता है, वो रिंग निकालना शुरू करता है, वही जोड़ा किसी और के साथ प्लेन आंखें हैं। अब ये तो नहीं है वो उसकी प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, मैं आपको ना आज 3-4 किस्म की चीज़ें यही दिखाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपस में बिल्कुल मिलती नहीं होंगी, और ब्लड लाइन पीछे से अगर जाएंगे तो एक ही होगी। और देखिए साहब भाई, जब लास्ट टाइम आपको याद है मेरे साथ ही थे जब वो साथ नदीम कमगर साहब का लाइव इंटरव्यू किया था मैंने, तो उनके घराने की ब्रीड है ये कमगर जी। उनसे मैंने कहा था कि आप जब छोटे थे, आप अपने बुजुर्गों ने कहा था मेरा जो नानका है निहाल है वो कमगर, यानी कि उनके कमगर पूरे वर्ल्ड में या पूरे कसूर में फेमस हुए। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आपके कबूतरों में क्या रिंग्स आए थे? उन्होंने कहा था कि मैंने अपने कबूतरों में, अपने जो नाना जी के कबूतर थे, मैंने कभी रिंग नहीं देखे थे। सिर्फ काले नूर के बाद सफ़ेद रिंग ज़रूरी था, उसके बाद बाकी सारी रेड थी, और रेड तेज़ भी थे, रेड लाइट भी थे। रिंग थे बस थोड़े सा कह लें, अब जरा ज़्यादा थोड़ी सी ब्रिकी में आ गए हैं। रिंग थे ज़रूर जी जी, मगर वो पुराने हो के आते थे।
जब पुराने हो जाते? वो एक वक्त था, ये कबूतर परिंदा यानी कि 10 साल की एज में गया तो उसके अंदर जालियाँ चल गई, वो उसकी रेडनेस से पीछे कोई इकट्ठी हो गई जी जी। फिर वो यानी कि शुरू में गोल्डन रहे, फिर कमगर हुए, और जब वो 10 साल का हो गया तो वो इमामदीन बन गया। यही सिचुएशन होती है। जब निकलता है तो कहते हैं ये मोतियों वाला है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर गोल्डन हो जाता है, उससे बड़ा होता है ये कमगर हो जाता है, उससे बड़ा होता है ये प्योर इमामदीन हो गया। यही सिचुएशन है कबूतरबाजी की। तो मैं 3-4 दिखाऊंगा आपको, तकरीबन ब्लड लाइन सेम ही जो चली आ रही है, जैसी कबूतरी जैसा नर वैसे आगे से बच्चे, मगर ब्लड लाइन सेम, मैं वही दिखाता हूँ। जी साहब भाई, बहुत शुक्रिया। ये जी माशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम तर दोस्तों को आज की ये गुफ्तगू बहुत ही मुफीद साबित होगी आप सब दोस्तों के लिए। तो अभी हमारे जो कसूर की पहचान है रेड आइज कबूतर, तो माशाल्लाह उनका आपको लाइव शो करवाते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर दोस्तों को ये परिंदे बहुत पसंद आएंगे। मुझे और हमारे कसूर के जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारी टीम, हमें रेड आइज में सैफुल्लाह खान साहब की मिसाल नहीं है। अब्दुल्ला उस चेयर पर जाएँ आप। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई एक बार फोकस कीजिएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आंखें बोलती हैं, क्या बात है। क्यों दोस्तों, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा अगर पसंद आए। ये दोस्तों बढ़ते हैं परों की तरफ। सबसे पहले दोस्तों बगल नोट करें आप, सबसे पहले बगल नोट करें। मैं हमेशा अपने तमाम तरह शौकीन दोस्तों को, देखने वालों को यही कहता होता हूँ कि गोल्डन हो, टेडी हो, रेड आइज हो, जो मर्जी हो, बगल में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बगल बेसिक कबूतर का पैराशूट है। इन परों ने ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है। बगल की वजह से और इन 5 परों की वजह से कबूतर ने टाइम करना, खड़े रहना है। बगल और ये 5 पर, और इन 5 परों में अपने रुख नोट करना है, कबूतर का रुख किस तरफ है। और दोस्तों यकीन करें कि इस परिंदे का जो पर है ना, वो जोर लगा के मुझे खोलना पड़ रहा है। सर भाई क्या ब्लड लाइन कहेंगे इसे आप? ये बकार भाई अरसा दराज से चले आ रहे हैं, एक मगर कबूतर हैं। जी जी। सारे कलर निकालते हैं। इसकी सगी बहन आपको दिखाता हूँ। ठीक। आप कहेंगे लगती नहीं है, और अल्लाह के हुक्म से इसकी सगी बहन दिखाने लगा हूँ। जी बिल्कुल, लाइन साहब लाइन नेक्स्ट परिंदा है दोस्तों। माशाल्लाह इसकी छाती, सर का साइज आउट क्लास माशाल्लाह। और दोस्तों ये माशाल्लाह सिर्फ खूबसूरत या सर के साइज और बगले बड़ी नहीं है। अब यकीन करें कि मैं साहब भाई से कई बार बच्चे लेकर मैंने बेचे हैं और मुझे कभी कंप्लेन नहीं आई। माशाल्लाह साहब भाई का रिजल्ट जो है बेहतरीन इन परिंदों का माशाल्लाह। माशाल्लाह 180 प्लस दोस्त लाइव आ गए हमारे साथ। ये सगी बहन है बकार भाई, दोनों इकट्ठे दिखते। ये जरा एक मिनट हाथ में रखिएगा, एक मिनट पहले इसकी जो फीमेल का शो करवा दे, इसकी जो बहन है इसका शो करवा दे। उसके बाद ये दोस्तों ये उसी कबूतर की बहन है। देखें माशाल्लाह कि उसकी आंख क्या नीला रिंग था, क्या वो, और इसकी आंख देखें, जमीन आसमान का फर्क है। कोई कह नहीं सकता उसकी बहन है। देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह 200 प्लस दोस्त हो गए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के प्यार का। तो दोस्तों ये आज आपको चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि कमगर जो ब्रीड है ये हर कलर निकालती है। गुस्सा नहीं, ये सब दिखाना है मैंने, ये दोनों कलर। एक और इनकी तीसरी बहन इसकी लेके आऊंगा, फिर तीनों। ये अब्दुल्ला भाई का हाथ पकड़ा दें। ये अल्हम्दुलिल्लाह झूठ की बात नहीं है, किसी ने कोई लेना देना नहीं है। जी जी बिल्कुल, मैं जेन्युइन बात करूंगा। सगे बहन भाई दिखाऊंगा, एक ही जोड़े की औलाद। ये दोस्तों इसकी भी, इसके बाहर के 3 पर नोट करें, बड़े ही शानदार माशाल्लाह। और बगल का साइज भी परफेक्ट है। ये देखें घनी बगल, लेंथ पूरी। जी जी नासिर शाह साहब
सर मुझे तो नाम लेने में किसी का कोई इशू नहीं है। दरअसल हमारा ये फोकस होता है कि जो बात हम कर रहे हैं उस पर फोकस रहें, जो देखने के लिए दोस्त खड़े हुए हैं उस चीज़ पे हमारा फोकस रहे। ले जी ये देख, ये नीलदुम्बी है, सगी बहन है इनकी भाई। ये दो छोड़ दूं? नहीं भाई साहब, तीनों इकट्ठे दिखाने हमने एक बार। ये देखिए इसमें रिंगों का जाल आ गया माशाल्लाह। भाई यंग पट्टी लग रही है अभी, तकरीबन 2 साल की हो। तकरीबन 2 साल की। आज आपको एक ही सेक्शन के सगे बहन भाई दिखाने सारे। ठीक है, और कबूतर कोई नहीं, सारे ये मैं आपको एक ही ब्लड लाइन दिखाऊंगा सारे टोटल माशाल्लाह। उसी तरह घनी बगल तलवार की तरह के बाहर तीन पर, इन 3 जो बाहर के तेज पर है ना दोस्तों, इनके साथ ये बगल होना जरूरी है। अगर इन 3 परों के साथ, इस तरह के 3 परों के साथ ये बगल नहीं होगी, कबूतर 1 परवाज 2 परवाज तीसरी परवाज किसी छप्पड़ में पड़ा होगा अगर बगल छोटी होगी। ये कलर नोट करें दोस्तों। अब इन 3 बहन भाइयों का कलर नोट करें। इसका कलर देखें, बाहर की कांतें काली, कलदुम्बा, और ये चीने टाइप कलर है ये बहन की। ये दोस्तों कमगरों की खासियत होती है, जौन सिरे से लेके चीना तक, अगर आपके पास कबूतर कमगर हो हालस, जौन सिरे से लेके चीना कलर तक, फुल सिरा तक वो कलर निकालेंगे। ये माशाल्लाह जी 3। लेने साहब भाई नेक्स्ट पिंदा लाए। ये 1 मिनट, ये बड़ा पिंदा, बड़ा अनार मुझे पड़ा दे और आप वो नेक्स्ट पिंदा लाए ये ले जाइएगा। ले अब्दुल्ला भाई जरा एक बार इसकी आंख को फिर फोकस करें। मजा आया था आंख दिखा के, और उम्मीद है कि दोस्तों को देख के मजा आया होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही शानदार आंख। और दोस्तों एक और बात जो आजकल मैं मानता नहीं जोड़ों को ज़्यादा, सिर्फ जोड़ में एक पॉइंट नोट करता होता हूँ। ये हड्डी खत्म, बिल्कुल 7 जोड़, सेंटर में सिर्फ एक उंगली रखने का फासला है, सिर्फ ये एक उंगली रखने का फासला है। ठीक है, ये हड्डी खत्म, बिल्कुल 7 जोड़। जोड़ के लिहाज से मैं सिर्फ ये देखता हूँ, और खुला बंद मुझे कोई टिश्यू नहीं है। ये भी सगा भाई है माशाल्लाह, अंग्रेजी है ये तो। माशाल्लाह जी, शानदार शानदार, क्या बात है। देखें बिल्कुल बारीक और लंबी उंगलियां, ये कट्स कितने करीब आपस में, ये कट्स जो नजर आ रहे हैं आपको दोस्तों, बिल्कुल करीब तरह है एक दूसरे के। ये मुकम्मल कलर है अंग्रेज का माशाल्लाह। ये भी इनका सगा भाई। इनको जज सिर्फ कर सकते हैं आप इनके बॉडी स्ट्रक्चर से, जब ये हाथ में आते हैं। जी बिल्कुल, फिर बताएंगे हम वाकई वही भाई हैं, हम बहन भाई हैं सारे। ये देखिए दोस्तों कितना डिफरेंट है इसकी आंख में से पहले जो है और उसकी बहनों की आंख में कितना फर्क है। यही खासियत है दोस्तों कमगर की, हर कलर निकालते हैं कमगर कबूतर। माशाल्लाह, दोस्तों इसी तरह बगल, क्या बात है जी। देखो कहाँ तक मैंने पर खोल दिया, मजाल है कि कोई एक भी फर्क आ गया हो। खुशक जामनू पंजे, उसी तरह लंबी उंगलियां, कट्स का फासला बहुत कम आपस में।
और दोस्तों जितने भी कबूतर नर अभी मेरे हाथ में आए ना, मैंने ये नोट किया सामने से छाती नहीं छाता खोला और पीछे ये देखे बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। ये बड़ा अच्छा पॉइंट होता है एक अच्छे कबूतरों में। साहब भाई माशाल्लाह ये आपने दिखाए हैं परिंदे। अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब इनके माँ बाप का भी शौक करवा दें, हम देखें कि इतनी वैरायटियाँ किन कबूतरों में से बनी हैं। ले जी अभी जिनके पट्टियाँ आपको दिखाए हैं, जिस कबूतर उनका जो मेन पेयर है जिससे बनाए गए हैं, सैफुल्लाह खान साहब ने बनाए हैं, उनका आपको शौक करवाते हैं। अंडों पे मेल देख लें आप। ये जी उन पट्ठों का बाप और सैफुल्लाह खान साहब का सबसे फेवरेट और सबसे फेमस कबूतर, ये मेरे से बड़ा गोल्डन ही है ना, 7 स्टार। बोला फोकस नहीं है, थोड़ा सा दूर करें। हाँ अब हो गया बस ठीक। ये जी माशाल्लाह सैफुल्लाह खान साहब का मेन बड़ा 7 स्टार कबूतर है। इससे पहले इसके पट्टे का आपको शौक करवाया और मुझे तो बड़ा मज़ा आया शौक करवा के और गुफ्तगू करके भी। तो उम्मीद करता हूँ आप तो उन दोस्तों को भी बड़ा मज़ा आया होगा। बढ़ते हैं अब परों की तरफ। इस परिंदे के बड़ा ही फेमस और बड़ा ही शानदार परिंदा है ना यार। ये दोस्तों नोट करने हैं आपने 5 पर बगल और आखिरी 3 पर। ये ज़रा क्रीज की वजह से पर नहीं है परिंदे के। दोस्तों कमाल होगी माशाल्लाह। कमाल है माशाल्लाह। इसको छुट्टी दे दो, राशिद को छुट्टी दे दो ना। अब कतर के वीज़े नहीं आएंगे। ये जी माशाल्लाह जनाब सैफुल्लाह खान साहब। मैंने फीमेल दिखानी है आपको, ये आप फाइनल करें। जी लेके आए। दोस्तों बड़े अरसे बाद कबूतर आया कि जिसको दिल कर रहा है दिखाऊं। माशाल्लाह इसका जो सबसे पहले पट्ठा आया था उसने भी दिल खुश कर दिया। बाप तो फिर बाप है ना, क्या बात। क्या बात है माशाल्लाह। अब इसका ताल्लुक किस ब्लड लाइन से? जो मगर सूरी के मकर जिनको कहते हैं, सूरी प्लस के मकर। माशाल्लाह जी रिजल्ट भी बहुत अच्छा। माशाल्लाह। ये पूरी फैमिली है ये। ठीक, ये सिंगल पीस नहीं है। अच्छा ये भी ब्लड लाइन पूरी फैमिली आपके पास? फैमिली है। इसके माँ बाप, इसके बहन भाई। ये आने वाले दौर में 7 स्टार में इनको लगाने हैं जोड़े, केज खाली करना है। ये दोस्तों पर देखें, बड़े ही शानदार पर। तुम का बैलेंस नोट किया दोस्तों आप सब दोस्तों ने? बहुत शानदार, बहुत ही अल्लाह माशाल्लाह। अरे साहब भाई एक सवाल आपसे करना था, बैठे। सियालकोटी परिंदों के वाले से आपका क्या माइंड है, या क्या कहना चाहेंगे सियालकोटी परिंदों के वाले से आप? असल में ना सियालकोटी परिंदों के वाले से मेरे पास कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने कभी वो रखे नहीं है। रखे ही नहीं, सही। कोई एक आधा पीस है भी तो मैंने कभी उसको नोटिस नहीं किया अभी यार ये मैंने किस लिए रखा। जी जी सही। मेरे तो यानी कि मुझे रिस्पॉन्स जो कबूतरबाजी में आए हैं, जी जी, ये जो कबूतर आपने देखे हैं ना, रेड आइज, इनसे अच्छी बाज मेरे पास कुछ टैडी 100 के करीब जोड़े हैं।
और मगर मुझे अगर कभी किसी ने रिस्पांस दिया ना, यार साहब भाई मज़ा आया, तो वो कहते हैं लाल आँखों का है। सियालकोटी कबूतरों के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूँगा। दोस्तों हमारे यहाँ पे करीब गांव में एक कबूतर उड़ता था, तो उसके अंदर सियालकोटी पर था, क्योंकि मुझे हमारे कसूर सिटी में सियालकोटी का ज़रा ट्रेंड नहीं है। और जो मैंने सुना है अक्सर दोस्तों बाबा सियालकोटी को बुरा कहते हैं, मैं उस हवाले से एक बात करना चाहूँगा। रात के ग्रुप में मेरी बहस हो रही थी सियालकोटी कबूतरों के हवाले से। ठीक है दोस्तों, एक कबूतर था यहाँ हमारे करीबी गाँव में उड़ता था। 2019 में हमारे कसूर सिटी में टेम्परेचर 47 और 48 रहा है, जेठ की जो 1-1 मुकाबले थे बाजियों के दौरान। तो दोस्तों वो कबूतर पहली 2 परवाजें 4 के पार 6 के पार, पहली 2 परवाजें 6 के बाद बैठा था 6:17 पर, दूसरी परवाज 6:21 पर यूं बैठा था। उसके बाद अगली 2 परवाजें 7 के बाद बैठा था, और अगली 2 परवाजें 47 48 टेम्परेचर था। 48 टेम्परेचर में वो परिंदा दोस्तों 7 बजे के पार बैठता रहा, तो उसके अंदर सियालकोटी पार है मुझे लगता है। ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है दोस्तों, वो कबूतर वहाँ से मैं ले आया था, काफ़ी अच्छे खासे पैसों में लेके आया था। तो दोस्तों वो परिंदा वहाँ से लाया मैं, उसके साथ एक मेरे ताया जी उस्ताद लाला मोहम्मद यूसुफ साहब, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती अता फरमाए उनको, उनकी देन है। जो भी परिंदे हमारे पास हैं, उनके पास एक फीमेल लेके आया टैडी। वो टैडी फीमेल मैंने लगाई, उसके साथ 2 बच्चे निकले। पट्ठा मेरे पास मर गया, पट्ठी आगे मैंने लगा दी, हमारे घर की ब्रीड है लाल तूफान के साथ वो पट्ठी लगाई उस गाँव वाले कबूतर की, लाल तूफान और वो पट्ठी। दोस्तों आगे 2 बच्चे निकले। मैंने कहा कि पहले उड़ा के टेस्ट करें, फिर मैंने अपने एक दोस्त को लाला मूसा में बच्चे सेल किए 30 बच्चे। तो 31वीं वो पट्ठी की बेटी थी ना एक, वो मैंने उसको कहा यार ये मैं आपको सेल नहीं कर रहा, सिर्फ टेस्ट के लिए दे रहा हूँ, ये उड़े 1 घंटा, ये उड़े 2 घंटे, ये उड़े शाम तक, ये मुझे आपने वापस करनी है। तो उसने कहा ठीक है आप भेज दो। मैंने भेजी, पट्ठी 7 पर तक गई। तो मैंने उसके साथ वाला पट्ठा मैंने खुद रखा हुआ था, उसका सर का साइज ये वो मुझे बड़ा अच्छा, ब्रीडिंग के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने वो रख लिया था। तो दोस्तों उसके साथ जो पट्ठी निकली थी वो 7 पर का पट्ठा हुआ, तो मैंने सोचा वो भी 7 पर की होगी, चलिए पूछता हूँ। मैंने कॉल की, मैंने कहा यार वो पट्ठी आपको भेजी, एक बच्चा भेजा था आपको काला, तो यार वो बच्चा तो वापस कर दिया, क्या परफॉर्मेंस रही है? उसने कहा भाई कम से कम 20 परवाजें उसने हमारे पास 7 बजे के बाद की दे चुकी है, और रात 9 बजे अंधेरे में भी घर बैठ जाती है। तो मैंने कहा ठीक है जो कुछ भी है, वो वादा था, हमारी जुबान थी कि जनाब वो पट्ठी मुझे वापस कर दें, लेकिन वो मेरे प्यारे भाई ने वो वापस नहीं की। तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अच्छी बात नहीं है, उसने वापस मुझे नहीं की। तो खैर कि बात करने का मकसद ये है कि सियालकोटी कबूतर अगर खालस हालत में अच्छी क्वालिटी में मिले तो रिजल्ट उनका भी बेहतरीन है। लेकिन हमारे कसूर की जो पहचान है, हमारे कसूर, हमारे सरजमीन कसूर से जो परिंदे लाल आँखें हैं, इनका मेयार, इनकी क्वालिटी और इनका पल्ला पकड़ने वाला कबूतर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में नहीं है। और जो आपने भी एक मुलाकात का बहाना था तमाम तर दोस्तों के साथ, आपने इस वीडियो में जो परिंदे देखे, उम्मीद करता हूँ आप तमाम तर दोस्तों को वो परिंदे बहुत पसंद आए होंगे, और आज की गुफ्तगू, आज का ये लाइव सेगमेंट आप तमाम तर दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई अब्दुल्ला से कि एक बार ज़रा बाहर से ही भाई सैफुल्लाह खान साहब का जो खूबसूरत सेटअप है वो आप तमाम तर दोस्तों के साथ शेयर करें। अब्दुल्ला लाइव इसी तरह बंद नहीं कर बुला। जी तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम तर दोस्तों को आज का ये लाइव सेगमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आज की ये मुफीद गुफ्तगू आप सब दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो जिन दोस्तों ने वो स्टार्ट की गुफ्तगू नहीं देखी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार जब ये वीडियो रिकॉर्डेड हो जाए तो वो लाजमी सुनिएगा। इंशाल्लाह आने वाले मौसम के लिए
आने वाले दिनों के लिए आपका बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। तो ये लाल आंखों वाले कबूतर आपको दिखाए, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत पसंद आए होंगे। लें जी, इसी के साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट, वकार इंसारी